हेलो गाइज, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हैप्पी हेल्दी एंड हैरी। गाइज, आज हम बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे इशू पे जो हर किसी के जुबान पे है और पूरे सोशल मीडिया पे इसका इन्फ्लुएंस है, लेकिन कोई भी इस इशू पे बात करने को तैयार नहीं। गाली। जब ये शब्द सुनते हैं गाली, लगता है क्या बोल रहा है, गाली गलौज बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन अगर मैं कहूँ गाली देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो क्या आप विश्वास करोगे? तो अगर आपके अंदर पहले ही कन्फर्म है कि गाली देना बुरी चीज़ है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं आज गाली देने के सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट बताने जा रहा हूँ। मैं आज गाली को मैं एक पॉजिटिव वे में बात करने जा रहा हूँ कि ये कितनी अच्छी चीज़ है, ये हर इंसान के लिए कितना अच्छा काम कर सकता है। पहले अगर आपसे मैं सिंपल सा सवाल पूछूं, अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आपको कभी किसी पर गुस्सा आया है? तो आपको बिल्कुल आया। क्या दूसरा सवाल, क्या आपको किसी पे बहुत सारा गुस्सा आया? कहोगे आप बिल्कुल आया है। अब नहीं आया ये तो मानने वाला चीज़ नहीं यार, तब तो आप भगवान हो गए, तब तो आपके लिए वीडियो है ही नहीं, क्योंकि आप इंसान हो तो गुस्सा किसी न किसी तो दिलाया ही होगा ना। तो आप गुस्से में कैसे रिएक्ट करते हो? कैसे रिएक्ट करते हो? मान लीजिए पब्लिक में है, आपको किसी ने गुस्सा दिलाया, आप कैसे रिएक्ट करोगे? तो आपको अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप सामने वालों ने आपको हर्ट कर दिया, ठोकर मार दी, रास्ते में जाते हैं ना, ठोकर मार दी, तो अगर आप अच्छे संस्कार के हो तो थोड़ा सा बिना से मान ली सामने वाला आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है, तो आप अपने मन को कैसे शांत करोगे? अब ये तो सबके बस की बात नहीं है ना कि सब लोग गाली दे रहे हैं, हम चुपचाप एकदम मौन कर ले। ये सब बकवास हो चुका है, क्योंकि ये करना काफ़ी मुश्किल है। अब पहले के ज़माना अभी के ज़माना काफ़ी बदल हो चुका है। पहले के ज़माना में सिखाया जाता था, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल लो, मेडिटेशन करो, शांत हो जाओ, कोई गाली दे तो उसको मत लो, मत सोचो उसके बारे में, ये सिखाया जाता था, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग संस्कारी थे। लेकिन आज के समाज में हर कोई गाली दे रहा है, हर कोई। तो क्या आप ऐसे समाज में अगर मैं आपको सिखाऊं एक कान से सुनो एक कान से बाहर निकल जाए, क्या ये संभव है? क्योंकि हर कोई गाली दे रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि आपको क्योंकि बहुत सारे लोग को गाली सुनना बहुत बेकार लगता है, उसको बुरी लगता है, उसको हर्ट हो जाता है। मैंने बहुत लोग को देखा है, मैं अपना ही केस, मुझे कोई गाली देता था ना तो मैं बहुत दिल पे ले लेता था, ये मेरी माँ बहन का गाली दे रहा है। मैं थॉट अब मुझे बचपन से अच्छे संस्कार मिले तो अब मैं गाली दे नहीं सकता। मैं गाली दूंगा तो लोगों के नज़र में मेरा स्टेटस बन चुका है कि मैं तो गाली देता ही नहीं। तो जब को मुझे हर्ट करता था तो मेरे थॉट ऐसे आते थे ना, मन करता था उसे चल दूँ, उसको लगता है कि एकदम पीट रहा हूँ, ऐसे थॉट आते, मतलब मेरा थॉट वायलेंस हो जाता है, मतलब मेरा थॉट बिल्कुल इतना घटिया हो जाता है, लगता है सामने वाले पर्सन को क्या करूं, मार दूं एकदम। तो मन खुद को शांत करने के लिए बहुत तरीके अपनाता है। वो आपसे गाली भी दिलवा सकता है। अगर आप गाली नहीं दोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे, कुछ तो एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, तभी ये मन शांत होगा। क्योंकि जब हमें चोट पहुंचती है ना, तो मन हार्ट सब को चोट पहुंचती है। तो हमारे बॉडी का सिस्टम ही चाहता है कि भैया मन को शांत करो, तभी हम अच्छा से काम करेंगे। तो जब कोई हमारा दिल दुखाता है तो मन को भी तकलीफ़ होती है, तो मन खुद को शांत करने के लिए सामने वालों को गाली देता है। जो गाली वो दिमाग नहीं लगाता कि माँ बहन का गाली दे रहा है, ये ले कुत्ता कमीना, बट वो दे देता है। क्योंकि अब गाली का भी अलग अलग वैरायटी है। अगर आप अच्छे सोसाइटी में हो तो उसका गाली का लेवल होता है कुत्ता कमीना। छोटे मोटे सोसाइटी में माँ बहन का गाली कॉमन हो चुका है, अब तो इसको रोकना भी, अब तो इन्फ्लुएंस हो चुका है माँ बहन का गाली। अब क्या करें, अब लोग इसको सुनने के लिए भी सीख गए, आदत भी डाल ली, अब कोई सीरियस भी नहीं लेता। लेकिन क्योंकि अब ये सब कोई इसको एक्सेप्ट कर चुका है ना। अब मान ली मैं भी गाली दे रहा हूँ और आप भी गाली दे रहे हो, तो क्या मैं आपकी बात का बुरा मानूंगा? बिल्कुल नहीं। अगर मैं बचपन से गाली नहीं दे रहा हूँ, आप हमको गाली दो, हम बुरा मान जाएंगे? पक्का मान जाएंगे। तब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम खुद को कितना भी बदल लें, लेकिन हम सब पे हमारा बस की बात नहीं है। हमारा बस सब पे नहीं चल सकता है, हमारा बस सिर्फ खुद पे चल सकता है। तो हम एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं जब आपके साथ चोट पहुँचे? गाली देने का एक थोड़ा सा नुकसान ये होगा कि अगर आप लगातार गाली दोगे तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, कहीं वो आपका कैरेक्टर बन जाएगा। तो आप एक प्लानिंग कर सकते हो, मंथ में कोई एक दिन निकालो कि मैं इस दिन को अपने मन को शांत करने के लिए जिन जिन लोगों पे मुझे गुस्सा आया
मैं सब पे गुस्सा निकाल दूंगा एक कमरे में बंद होके। एक कमरे में बंद होके एक्सप्रेस ही तो करना है ना। कोई ज़रूरी है कि मुझे किसी को गाली देना है उसका सामने होना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं। मान ले मुझे मेरे दोस्त पे गुस्सा आ गया, मैं गाली दूंगा तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा। उसके बाद पे मैं हट हो गया तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं घर जाऊंगा, रूम अकेले होऊंगा, 10 गाली दूंगा, कुत्ता कमीना तू मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, जितना है रूम में अकेले होकर बक बक कर दूंगा। हो गया मन शांत। मेन मकसद क्या है, मेन मोटिव क्या है हमारा? मन को शांत करना। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको किसी पे गुस्सा है तो उसके सामने गाली दो। मैं कहता हूँ अकेले जाओ, रूम में बंद हो जाओ, जो है सब निकाल के सो जाओ। बस ये मन शांत होना मोटिव होना चाहिए, दूसरे को हर्ट। लेकिन ज़्यादातर लोग जो गाली देते हैं ना दूसरों को हर्ट करने के लिए, ये बेकार है, ये बेकार चीज़ है। क्योंकि अगर आप दूसरे को हर्ट करने के लिए गाली दे रहे हो ना तो आपकी आत्मा कभी भी खुश नहीं रह सकती, वो आपको चैन से सोने ही नहीं देगी। तो इसीलिए मुझे भी कभी कभी गुस्सा आता है। मैं कभी मुझे गाली देने की हैबिट नहीं है, लेकिन गुस्सा आता है, मैं इंसान हूँ, मन करता है कभी कभी ये, तो मैं रूम में अकेले हो जाता हूँ, जो बक बक करता है कर लेता हूँ, फिर मन शांत हो जाता, सो जाता हूँ। तो गाली देने का जो अगर आप ये टेक्निक अपना लेना कि आपको कभी भी किसी पे गुस्सा है और आप के अंदर अच्छे संस्कार हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप ये हैबिट डालो कि आपको गाली देना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जब आप अकेले रूम में हो तब अपने मन को शांत करने के लिए जो आता है सब बोल दो। ये मत सोचो कि ये गाली नहीं देंगे वो नहीं देंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा मन शांत हो जाए, और किसी को हर्ट भी नहीं होगा। अकेले दो ना भाई, कौन हर्ट होगा? लेकिन किसी को हर्ट करने के बेस पे ये गलत होगा। तो गाली देने से आपका मन शांत होता है, और मन शांत अकेले में इसका बहुत सारा फ़ायदा है। तो इससे बहुत आपका जब मन शांत होगा तभी आपका थॉट जो है, आप कभी भी वायलेंस नहीं होगा। क्योंकि जो लोग गाली नहीं देते और अगर उसको गुस्सा आता है तो वो थॉट में आपके लिए इतने निगेटिव एनर्जी छोड़ रहे होंगे ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे मान लिया मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने बचपन से कभी किसी को गाली नहीं दिया, कोई हमको हर्ट करेगा तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं अच्छा संस्कार सिखाऊँ, तो मैं थॉट में उसको बहुत अजीब तरीक़ा से उसको टॉर्चर करूँगा। ऐसा सब के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ नहीं भी होता होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप किस इन्वायरमेंट में बड़े हुए। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि अब ये गाली एक पूरा इन्फ्लुएंस हो चुका है, हम इससे बच नहीं सकते। तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हम अकेले में वो सारे इन्फॉर्मेशन को खाली करके दिमाग के शांत करें, लेकिन दूसरों के सामने गाली देने से बचें। क्योंकि अगर आप दूसरों के सामने गाली देने का हैबिट बनाएंगे तो ये आपके इमेज पे प्रभाव पड़ेगा, है ना, आपके इमेज पे प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत लोग समझदार भी हैं, बहुत लोग चुपके गाली देते भी हैं। ऐसे नहीं कि मेरे लिए इस वीडियो बनाना जरूरी है, बहुत लोग अकेले में भी देते हैं ना, बहुत लोग मन में भी दे देते है ना। तो गाइज़ आज हम इस वीडियो में क्या सीखें कि गाली देना बुरी चीज़ नहीं है, गाली एक एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया है। कभी कभी दोस्त सर्किल में आपने देखा है, दोस्त सर्किल में एक दूसरे को गाली देते हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, कोई सीरियस लेता है दोस्त लोग? नहीं, क्योंकि उसने हैबिट बना लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया एक दूसरे की गाली को, कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है। तो आने वाले टाइम में कोई सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि सबको पता चल गया है कि हम गाली दे रहे हैं बस एक ही मोटिव से, मन को शांत करने के लिए। पहले के ज़माना में सारे अच्छे शब्द, अच्छे संस्कार, तो मन शांत करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, वो कीजिए, बहुत तरीके हैं। आप म्यूजिक सुनिए, किसी को कोई आपके साथ बुरा करता है तो जो आता है बोल दीजिए। सामने अगर आपका दोस्त दिल का मजबूत है जो आपके गाली सुन सकता है, आप गाली दे दो, वो भी आपको दे देगा, हो गया, कहानी ख़त्म, मैटर सॉल्व। क्या होगा कि आप हमको हर्ट किए, हम भी आपको हर्ट किया, दोनों साइलेंट बैठा हुआ है। मान लिया कि आपने मेरा दिल दुखाया, मैंने भी आपको दिल दुखाया, और दोनों शांत बैठे हैं, तो क्या होगा? दोनों अगर शांत बैठे हैं तो पता है क्या होगा? दोनों के अंदर प्लानिंग चलेगी, उसने मेरा दिल दुखाया, मैं बदला लूँगा, इससे अच्छा बक दो, जो आता है ना, दोनों एक्सेप्ट कर लो गाली को, है ना। मैं कुत्ता कमीना, ये मैं सिंपल गाली का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट लोग कुत्ता कमीने बोलते नहीं, लोग बहुत, है ना, मैं यूज भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी बोलने से डर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे साथ कोई ऐसा कंडीशन नहीं। तो गाइज़ आपको सोसाइटी में जो वर्ड्स चल रहे हैं आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सब एक मन शांत करने का तरीका है। इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, बस आप इसके साथ कैसे बर्ताव करते हैं ये निर्भर है। कहते हैं ना कि कोई भी मान लिया कोई गाड़ी आपको दे दिया चलाने के लिए, है ना, तो गाड़ी का एक्सीडेंट 2 कारण से हो सकता है। पहला, या तो ड्राइवर ख़राब है या फिर तो गाड़ी ख़राब है।
तब ये अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि गाली ख़राब चीज़ है, अगर मैं गाली ख़राब चीज़ है, तो ये उन लोग पे फार्मूला बैठता है जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, उन्होंने कभी गाली नहीं दिया। और जो गाली दिया उससे पूछो तो वो कहेंगे भाई आज मैं गाली नहीं देता हूँ ना तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है यार, मेरा अब क्या करूँ यार, सब लोग इतना टॉर्चर ही कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं कि एक्सीडेंट होने का कारण यही है कि गाड़ी ख़राब है, ड्राइवर भी ख़राब हो सकता है ना। तो इसीलिए अच्छे ड्राइवर बनिए और हर एक चीज़ को सही, अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो आप खटारा से खटारा गाड़ी को भी अच्छे तरीके से चला लोगे। मतलब कि अगर आपकी समझ अच्छी है, अगर आप कोई चीज़ में डिफरेंस ज़्यादा पैदा नहीं करते हो अच्छी बुरी चीज़ों में, तो आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हो। आप फिर हर एक चीज़ को समझदारी से उसको चला सकते हो कि हमें कहाँ पे गाली देना है, कैसे देना है, किन सर्किल में देना है ना। जहाँ पे फ्रेंड सर्किल है वहाँ एक्सेप्ट कर लेते हो, वहाँ दो है ना। जहाँ कोई आपकी गाली को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वहाँ हर्ट हो जा रहे हो, वहाँ मत दो। तो आपको सिचुएशन देखना है। लेकिन ये गाली बिल्कुल अच्छी चीज़ है। अगर कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो शेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिसके नसीब में वो वीडियो देख लेंगे ना। थैंक यू।